जब आपने ईएमआई पर एक 5th हैंड रेंज रोवर ले लियो बोलेरो जितने पैसों में, और साथ में आपके इंस्टाग्राम मैनेजर ने भी आपके साथ स्कैम कर दियो, मतलब सिर्फ आपको फेक फॉलोअर सेल कर दियो, व्यूज नहीं, तो जब आपको एंगेजमेंट नहीं आएगी तो ब्रांड सिर्फ उतने ही पैसे देगी जितने में आपके सस्ते सप्लीमेंट और सऊदी से एक खजूर का डब्बा आ सके। यही हाल हुआ है हमारे अदनान 07 का, 0 टैलेंट और 7 बार पब्लिक में कुटाई। अब यार मैं इसका इंट्रोडक्शन तो देना ही भूल गया, मैं नाम इसका ऐसे ले रहा हूँ, पता नहीं है कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। तो एक ग्रुप है जिसके हम सब सिर्फ एक ही बंदे को जानते हैं, फीजू भाई को। तो अब जब फीजू भाई इतने छोटे रह गए तो सोचो उस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा वो ये है, शायद दिखे भी ना तुम्हें। तो अदनान ब्रो ने खुद को ये एक बड़ा कूल टैग दे रखा है, #एडी। बट एडी, डू यू नो हु इज योर डैडी? चलो वीडियो देखते रहो, अभी आगे बताएंगे। तो अदनान भाई ने रियलिटी में एक 3rd हैंड गाड़ी ली है जिसकी पीयूसी भी एक्सपायर्ड है, और वो किसी चौथे बंदे के नाम है, लेकिन फिर भी भाई के शो ऑफ में कोई कमी नहीं है। खैर खाली अदनान को क्या कहें, ये तो आजकल हर दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम है। तो हुआ ये कि महेश केशवाला एके थगेश ने 4 दिन पहले अदनान भाई के ऊपर सिर्फ 2 मिनट की एक वीडियो बनाई, जिसकी वजह से अदनान भाई इतने सॉल्टी हो गए कि उसको रात को 2 बजे कॉल करके 40 गालियां दी। अदनान भाई ये कोई अच्छी बात है? नहीं, क्यों खाते हो तुम इतना नमक? अब थगेश को आधी रात कॉल करके गाली देने वाली बात तो ठीक है, पर इसके पास थगेश का नंबर कहां से आया? शायद अपनी बंदी से लिया होगा, क्योंकि देखो थगेश एक लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर है, मतलब ज्यादा स्टेमिना है, और अदनान भाई का तो 30 सेकंड में नहीं, जब से रील्स आई है 60 सेकंड, हाँ 60 सेकंड्स में हो जाता है। इन लोगों का हमेशा से यही है, जब यूट्यूबर से टिकटॉक हुआ था तब कैरी को कॉल करवाओ, उसको कॉल करवाओ, इसको कॉल करवाओ, हमारे ऊपर वीडियो मत बना देना, हमारी टीम के ऊपर वीडियो मत बना देना, हमारे दोस्त के ऊपर वीडियो मत बना देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई कभी कुरला से बाहर भी निकलो, दुनिया 1 BHK से बहुत बड़ी है, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, बहुत कुछ करना है इस दुनिया में, सोच को जरा चौपाटी से बाहर निकालो। #फकेश। अच्छा स्टोरी में हीरोपंती पूरी दिखा रहे हैं, लेकिन गाड़ी का नंबर छुपा दिया स्टिकर से, हेटर्स। पता ही नहीं चल रहा गाड़ी 5th हैंड है किसी। बिना मेरा नाम लिए इनके घर में चूल्हा नहीं जलता लगता, सिर्फ कैमरा पे मत बजो। भाई खुद के दिन वापस गाड़ी लगाने के आने वाले हैं, एटलीस्ट दूसरों पे इतना तो पर्सनल मत जाओ। और स्टोरी में फुल एटीट्यूड में अपनी फोटो है, जिस दिन गाड़ी आई थी उसी दिन बंदरगाह का 50 रुपए का टिकट लेके वहीं जाके फोटो शूट करवा के आए थे। हाँ भाई DSLR वाले दोस्त एक फोटो खींच दे मेरी 6th हैंड रेंज रोवर के साथ। भाई अच्छा तो अपनी 1st हैंड एटलस ले लेता। तो फिर हुआ ऐसा कि 2 दिन पहले जब इसका थगेश पे कॉल आया तो थगेश ने रात को ही मेरे को कॉल करके पूरा इंसिडेंट बताया कि ये लोग कितना सोशल मीडिया पे साधु संत पीस लवर लिबरल बनते हैं, और इनकी असलियत क्या है। 2 मिनट नहीं लगाते दूसरों की माँ बहन पे जाने में, उनको माँ बहन की गालियां बकने में, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में फ्री पढ़ाई सिर्फ कक्षा 5वीं तक होती है ना, आगे कभी इनकी सोच बढ़ी नहीं। फिर जब थगेश ने इस सब इंसिडेंट से रिलेटेड एक ट्वीट किया, मैंने उसको रिट्वीट किया, तो भाई ने फिर मेरे लिए एक स्टोरी लगाई, फकेश इनटू, ये क्या इमोजी लगाई है। अब भाई अपनी फोटो मत लगाएगा यार ऐसे स्टोरी में, अभी डर गया था मैं। वीडियो में कैमरा के सामने नामर्द बनने वालों आओ तो फेस टू फेस। हाँ भाई हम तो कैमरा के सामने ही बनते हैं, अपना तो काम ही कैमरा पे है। ये अभी बिहाइंड द शूट प्रोड्यूसर्स को प्लेजर देने वाले दिन हमारे आए नहीं, वो तुम्हें ही मुबारक हो। और ये फेस टू फेस की स्पेलिंग 2 को TOW। अदनान अब तुझे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि पैसा बर्बाद, क्योंकि तेरी पढ़ाई पे किसी ने पैसा खर्चा ही नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि इस सारे इंसिडेंट पे क्वालिटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे वो कहावत याद आ गई कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, और घी भी देसी वाला। देन इसने ड्यूरिंग ऑल दिस सेम डे एक और पोस्ट की जिसका कैप्शन है जो लेवे पंगा कर दूं माँ बहन। भाई तुझे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन नहीं है इस सब से? नहीं, लड़ाई होते ही तू सीधा माँ बहन में पहुंच जाता है। तेरे घर में सब सेफ है ना? नहीं, मुझे फिक्र हो रही है यार सच में। ये है आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वैसे तो इन्होंने अटैक खुद को खुद ही दे रखा है, क्योंकि देश में तो इनका ऐसा टोरा है कि ये जहां दिख जाते हैं वहीं कुटते हैं। खैर अदनान इतना सोल्टी होने की जरूरत नहीं है। ये ले तू किक प्रीमियम इंस्टेंट कॉफी पी, हेजलनट प्रीमियम नटी फ्लेवर, नो एडेड शुगर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, और ना ही ये टेस्ट में बिटर है, एकदम स्मूथ है। और इंस्टेंट कॉफी के फायदे तो तुम्हें पता ही है, ये आपको एकदम अलर्ट और एनर्जेटिक रखती है। जैसे कि अभी मैं रात को 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। नहीं तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? ये देख लो तुम, मुझे इस टाइम भी एकदम एनर्जेटिक रखने का श्रेय पूरा इसको ही जाता है, और साथ में तुम्हारे कंसंट्रेशन को भी बूस्ट करती है। ऐसे ही थोड़ी कंसिस्टेंसी किंग कहलवा रहे हैं हम। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई किक प्रीमियम इंस्टेंट कॉफी, द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। कहने को 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, ऑर्गेनिक ही होंगे भाई इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्गेनिक है। रील्स पे व्यूज देख लो इसकी, और मेरे हैं 4.5 लाख, और मेरी रील्स के व्यूज कंपेयर कर लो। भाई फेक फॉलोअर भी चोर बाजार में से ही खरीद देते क्या? एटलीस्ट महंगे वाले खरीद लेता, व्यूज तो दे देते। पिछले 2 सालों में अदनान ने सिर्फ बॉडी ग्रो की है, क्योंकि बुद्धि ग्रो करने के ना ही तो कोई इंजेक्शन आते नहीं सप्लीमेंट। देन इसने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया, और मैंने इसको वहीं पे ही रिप्लाई किया, अच्छा भाई ये तो बता तेरी गुद्दी कैसी पीटी थी। बट इसके बाद इसको खुद को एकदम शरीफ, सीधा, सज्जन, सेकुलर भी दिखाना था। तो फिर इसके भाई ने इसके बिहाफ पे मेरे अगेंस्ट स्टोरीज डालनी शुरू की, जहां वापस इन्होंने अपना रियल बैकग्राउंड चेक दिया। भाई कचरे में, कीचड़ में, गू में कौन रहता है? सुअर।
इंस्टाग्राम पे भी एक है। भाई पहले तो अपनी शक्ल पे 376 फिल्टर हटा दे, पता लग रहा है तू कितना कॉन्फिडेंट है खुद को लेके। और कभी जिंदगी में शीशा देखने का मौका लगे ना तो तुझे पता चल जाएगा जो तू मुझे बोल रहा है ना हूबहू ठीक फीचर टू फीचर तेरे मैच होते हैं उससे। और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अगर घर पे शीशा ना ला पाए तो किसी मॉल के चेंजिंग वेंजिंग रूम में जाके ट्राई कर लियो, फ्री होता है, ट्रायल रूम तक के पैसे नहीं लगते। जब थगेश ने इसके लिए स्टोरी लगाई थी तो उसने कृष्णा का बंटी गाना लगाया। फिर उसके बाद अदनान ने जब रिप्लाई स्टोरीज लगाई तो उसने एमिवे का चूसंबा ट्रैक लगाया। मतलब अदनान को पहले से ही पता है कि ये बीफ कौन जीत रहा है। वैसे अदनान मैं अभी तक भी 2020 भूला नहीं हूँ। नहीं यार, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब नहीं, मैं उससे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मैं वो 2020 याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हें, जब तुम एकदम रियल थे, तुम पब्लिकली भी अपनी रियल साइड बाहर रखते थे। बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह मैं नहीं डरने वाला हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। यहाँ पे और भी हम लोग भी हैं, आमिर भाई है, मेरा भाई है, वो पीछे 17 साल का है, 17 साल का है, ये उसको मैं मना कर रहा था फिर भी आया। जिस बिल को समझने के लिए तुम दोनों भाइयों की मिला के पढ़ाई भी कम पड़ जाए, उसके प्रोटेस्ट में आके क्रेडिट लेने के लिए तो 17 साल की उम्र बहुत कम है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बैठ के दूसरों को माँ बहन की गालियां देने के लिए इसकी 17 साल की उम्र बहुत ज्यादा है। उसके लिए तो एकदम लीगल एज क्रॉस कर गया। ओह सॉरी, यही तो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये बात। यहाँ पे हम लोग क्यों आए गाइस, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स है, हम लोग का काम है कि जो गलत हो रहा है ना उसके लिए बोलो। तो चुप रहे यार, तू चुप, तू जब भी बोलता है तू हगता ही है यार। अब तो मुझे तेरे पे दया आती है रे देवा। ये चीज जब जब नहीं होगी हम लोग आएंगे, रोड पे उतरेंगे, बिना सोचे समझे। प्रोटेस्ट क्या भाई, तू सब कुछ ही बिना सोचे समझे करता है। तेरे इस बिना सोचे समझने के चक्कर में एक ऐप उड़ गई, दुनिया भर के लोगों के करियर उड़ गए, और भी पता नहीं क्या क्या उड़ गया। प्लीज अब सोचना समझना शुरू करते हैं, और इन आसपास वालों को भी बता सोच समझ के ही कुछ करें। तुमको पता है अदनान समी और अदनान शेख में क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता जिनको डिफरेंस समझाना पड़े। मैं इस वीडियो में चाहता तो मैं तेरी खोल के ले सकता था, बट एक्चुअली मैं तेरे से नहीं डरता, एड से डरता हूँ। ये पहले थगेश को कॉल करके नामर्द बोल रहा था, उसके बाद स्टोरी पे मुझे नामर्द बोल रहा था। अब तुम सोच रहे होंगे इसको ये वर्ड कहाँ से पता चला। वो एक्चुअली पिछले हफ्ते सुसु करते हुए इसका अपनी किसी चीज से आमना सामना हो गया, और तब से लाइफ से कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया। इस सब के बाद जब इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा तो इसने एक और स्टोरी डाली, बाप जी बिजी है बेटा। कहाँ बिजी हो अदनान भाई, अब दिन में भी कस्टमर लेने शुरू कर दिए? अरे हाँ यार, अब तो लेने ही पड़ेंगे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बार बार गाड़ी की EMI। खराब दिनों के चलते अदनान ने अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट किया, जिसमें लेटेस्ट वीडियो डाली मेरी पहली कमाई। अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखना। अरे मालिक क्या बात कर रहे हैं आप, पूरे मार्केट में भी कोई 30 रुपए में पंचर जोड़ दे तो नाम बदल दियो मेरा, इतनी लंबी कील निकली आपके टायर में। Hello everyone, this is me Adnan Sheikh. After TikTok Team 07, MTV's Ace of Space and many interesting collaboration, I bring to my fans, दुनिया छोड़, देश छोड़, अपने मोहल्ले में भी एक बंदा गिनवा दे जो तेरे इस फैन बेस में खुद को एसोसिएट करना चाहता हो। इतना कॉन्फिडेंस कहां से यार, मुंह उठा के फैंस। हाँ, मेरे नीचे भी 6 MLA है, मैं सरकार गिरा दूंगा अभी। भाई इस तरह की वीडियो बना के फैंस वैन जैसा कुछ नहीं मिलता। रोज सुबह नमक के पानी के गरारे किया कर, दिमाग ठीक हो जाएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स एक्सपीरियंस सम शेरपंथी टुगेदर। शेर उर्वशी रौतेला को भी नंबर 2 पे कर दिया तूने, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात में। तुम ही हो शेर, वो जंगल में घूम रहा हो तो उल्लू का पट्टा है। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। भाई ये दुआओं का काफिला तो नहीं लग रहा मुझे, मतलब उससे राइम करता हुआ किसी और चीज का काफिला जरूर लग रहा है। और वैसे भी 2022 में भी गाड़ी की सनरूफ को देख के अगर कोई इतना एक्साइटेड होकर बाहर 360 डिग्री कैमरा घुमाएगा तो उसको मारने तो लोग दौड़ेंगे ही। वापस बता रहा हूँ, फैन वैन जैसी कोई चीज नहीं होती। अदनान पैसों के लिए किसी भी प्रोटीन का प्रमोशन करके उसे लेना शुरू कर देता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उसने पैसों के लिए कुछ लिया हो। बीच में एक ये भी स्टोरी आई थी कि अदनान और उसकी टीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई कराए बताकर कि वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर भाई ये बैटिंग करते थे या बॉलिंग? अरे नहीं भाई, वो एक बंदा होता है ना जो नाली में से बॉल निकालता है, बस वही। अब देखो, इनसे खुद को कंपेयर करना, इनसे कंपटीशन लगाना, मतलब सरासर बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। अपनी एनर्जी वेस्ट है, अपनी मेंटल हेल्थ को चूल्हे पे रखने जैसा है। और इनके एंगेजमेंट मैंने तुम्हें दिखाई दी, इनका कभी कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, वही फेक PR वाले अकाउंट्स, वही रिपीटेटिव अकाउंट्स, वही रिपीटेटिव कमेंट्स। क्योंकि जनरल सी बात है, ऐसे नॉनसेंस को कोई क्यों ही देखेगा, और अगर देखेगा भी तो कब तक देखेगा। वो समय गए, अब तो क्रिंज भी एक अलग लेवल का ही होता है। इवन क्रिंज के भी स्टैंडर्ड है 2022 में तो। और मैं तो कहता हूँ इन्हें कभी खुद से यही पूछ लेना चाहिए 2 मिनट जब कभी मिले अपनी इस ईगो से बाहर, कि मुझे कोई बंदा क्यों देखेगा सोशल मीडिया पे, वो मुझे क्यों फॉलो करे। और इनको कोई कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज भी कर दे तो उसके इधर उधर से नंबर निकलवाना, उसको कॉल करवाना, उसको थ्रेट दिलवाना। अरे भाई तुम एलिजाबेथ के पोते थोड़ी हो, तुम ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल रहे हो, भले ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए डाल रहे हो या पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए डाल रहे हो, तो उस पे कोई और इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ बना सकता है, रिएक्शन बना सकता है, कमेंट्री वीडियो बना सकता है, रोस्ट बना सकता है, उसको रीयूज कर सकता है। इतनी बड़ी भी क्या ईगो है कि तुम मतलब 1 मिनट का रोस्ट भी क्या
थकेश क्या ही करता है यार, इतनी बड़ी भी क्या ही हो गई, किस चीज की हो गई, करियर तो सबमरीन से भी नीचे गहराई में जाने लग रहा है। अब तुमसे कोई बंदा एटलीस्ट क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम भी एज अ इंसान ही बिहेव करो, वो भी तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारे स्टैंडर्ड उससे भी नीचे जा चुके। बी अ मैन यार, करने दो जिसको जो करना है, और अगर तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है, तो भाई फिर इग्नोर करो, मतलब फिर तुम्हें किसी से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। खैर मैं अपने सब्सक्राइबर से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कमेंट सेक्शन में इसको या इसकी किसी भी माँ को गाली ना दे, और मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर तुमने नहीं देखा अभी तक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना।